कि 14 साल की उम्र से मैंने ये गार्डनिंग की यात्रा अपनी शुरू करी और जिंदगी का एक उद्देश्य ये बनाया है कि लोगों को प्रकृति के तरफ कैसे मैं आकृष्ट कर सकूं। गोकुल में 2 से 2,500-3 हजार तरह की प्रजातियां देखने को मिलेगी कि यहाँ ऐसे ऐसे फूल खिल रहे हैं जिसकी कल्पना शायद हम स्वप्न में करते हैं। 5 चीजें जरूरी हैं, वो हैं पानी, सनलाइट, कटिंग, खुरपी, मैन्योरिंग। मेरे दादाजी गोकुल चंद्र जी काबरा जो एक लेजेंड थे, गार्डनिंग लेजेंड थे, जिनको इतनी नॉलेज थी, उनको मैंने 8 साल की उम्र से गार्डनिंग करते देखा था और 5-6 साल तक उनको ऑब्जर्व करता रहा और उनसे इतना मुझे इंस्पिरेशन मिला कि 14 साल की उम्र से मैंने ये गार्डनिंग की यात्रा अपनी शुरू करी। जो कर रहा हूँ समर्पण भाव से कर रहा हूँ, बगैर किसी अपेक्षा के कर रहा हूँ और जिंदगी का एक उद्देश्य ये बनाया है कि लोगों को प्रकृति के तरफ कैसे मैं आकृष्ट कर सकूं और जीवन में प्रकृति से जुड़ के किस तरीके से सकारात्मक पथ पे हम चल सकते हैं। शायद यही चीज़ें हैं कि जो लोगों को आकृष्ट कर रही हैं। देश विदेश पूरे भारत से लोग देखने आते हैं और वो ये प्रण लेके जाते हैं कि अब हम भी हमारा छोटा सा गोकुल बनाएंगे। गोकुल में वैसे तो मैंने कभी गिना नहीं, लेकिन कम से कम 400 से 500 तरह की डिफरेंट प्रजातियां हैं और एक एक प्रजाति के अंदर में भी फिर उसकी और वैरायटीज हैं। अगर हम जोड़ने जाएं तो शायद 2 से 2,500-3 हजार तरह की प्रजातियां देखने को मिलेगी और उसमें कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी कल्पना करना भी जोधपुर जैसे शहर में, क्योंकि ये एक रेगिस्तानी शहर है जहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, 45 से 50 डिग्री 2 से 2.5 महीना गर्मियों में रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रजातियां जिसको शायद देखने हम कश्मीर जाते हैं या हिल स्टेशन जाते हैं, वो यहाँ खिल रही हैं। और खिलने का कारण कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे जो सेवा भाव है, जो जुड़ाव है, जो एक्सपीरियंस के साथ में सीखने का प्रयास किया है, उन सब का मिला जुला परिणाम है कि यहाँ ऐसे ऐसे फूल खिल रहे हैं जिसकी कल्पना शायद हम स्वप्न में करते हैं। लोग बागवानी को बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट मानते हैं कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी बागवानी की नहीं, मुझे तो पौधों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ या मैं कैसे कर सकती हूँ। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखें तो एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, कभी मैंने बोटैनी की या हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई नहीं की है और कभी देखा नहीं कि क्या है, किताब मैंने आज तक बागवानी की पढ़ी नहीं। लेकिन जब आप इनसे जुड़ते हैं तो ये स्वयं आपको सिखाते चले जाते हैं इनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कितना पानी पसंद है, कितनी धूप चाहिए, कितनी छाया चाहिए। ये समय के साथ में, तजुर्बे के साथ में, ये उसी तरीके से एक सीखने का प्रयास है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म से लेके पहले 3 साल तक वो बोल नहीं सकता, 1.5-2 साल तक माँ समझ लेती है धीरे धीरे। वैसे ही जब आप अपने पौधों से जुड़ते हैं, एक प्रयास करते हैं, तो आपको धीरे धीरे समझने आने लग जाता है। आपको किसी एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको कोई ऐसा सज्जन मिल जाए, ऐसे मिल जाए जिनको लंबा तजुर्बा है गार्डनिंग का, उनके साथ अगर आप जुड़ेंगे तो इसमें फिर आप स्वयं आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप जितना फूलों के साथ जुड़ते जाएंगे उतनी आपकी मुस्कुराहट खूबसूरत होती चली जाएगी, जिंदगी में रंग घुलते जाएंगे। अपेक्षा से, आशा से दूर हटके आप देने, बांटने की प्रवृत्ति में अपने आप को धीरे धीरे पाएंगे। यही फूल सबसे बड़ा जो परिवर्तन आपके जीवन में लाते हैं, वो यही है, प्रकृति यही लाती है। किताब जो मैंने लिखी है गार्डन ऑफ होप, वो लिखने का मकसद सिर्फ एक ही था कि
जो जीवन में मैंने ये जो यात्रा की है, जो मैंने जिंदगी में ऊंच नीच, बहुत खराब समय भी देखा है, और आज जिंदगी में मैं मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं दे रहा हूं। मेरे पास आज भी अगर आप सोचें तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा धन है वो मेरी मुस्कुराहट है। वो लोगों से के साथ में आत्मीयता से मिलना है, उनका स्वागत करना है, और उनको एक ऐसे मोड़ पर मेरे साथ यात्रा पे ले जाना है जहां वो अपने आप को खुशियों की एक अलग दुनिया में, रंगों की एक अलग दुनिया में घुला पाए, और मेरे साथ इसी यात्रा पर वो भी जुड़ जाए। यहाँ आने वालों में हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आए हैं, चाहे आप बेंगलोर कह लें, चाहे चेन्नई कर लें, चाहे नॉर्थ ईस्ट आसाम कर लें, कलकत्ता कह लें, महाराष्ट्र कह लें, गुजरात कह लें, उड़ीसा कह लें, राजस्थान कह लें, फॉरेन में अमेरिका से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, बेल्जियम से आए हैं, सिंगापुर से आए हैं, न्यूजीलैंड से आए हैं, भांति भांति के लोग आए हैं, और एक अलग सा अनूठा यहाँ से मैं कहूँगा कि एक इंस्पिरेशन लेके गए हैं, और ज़िंदगी में अपने बहुत बड़ा बदलाव उनको अब आ गया है, जो मुझे कई बार फ़ोन से या बात करके वो मेरे साथ शेयर करते हैं। गार्डनिंग वैसे बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, हमको 4-5 बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम उनको फॉलो कर लें तो मुझे नहीं लगता कोई कारण कि समय के साथ आप भी अपना गोकुल नहीं बना पाए। सबसे पहले जो 5 चीज़ें ज़रूरी हैं वो हैं पानी, सूर्य, सनलाइट, कटिंग, खुरपी, मैन्योरिंग, ये 5 चीज़ें आवश्यक हैं। इनके बारे में अगर आप थोड़ा सा सीख लें, जैसे पानी एक ऐसी चीज़ है, हर मौसम में अलग अलग हमको देना पड़ता है, कभी कम कभी ज़्यादा। हर मौसम में हम एक ही स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, एक ही जैसा पानी देते रहते हैं, उसकी वजह से पानी पौधे खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो पानी आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ आएगा, गर्मी में ज़्यादा दें, सर्दी में कम दें, बरसात में और कम हो जाता है। दूसरा, खाद, जो मैन्योरिंग है। मैन्योरिंग नॉर्मली आपको सीजन में जब फूल आते हैं उस समय मैन्योरिंग करनी होती है, लेकिन जो पहली बार या नई गार्डनिंग कर रहे हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा, आप फरवरी एंड, जुलाई एंड और अक्टूबर एंड 3 बार गमलों में आप रेगुलर खाद डाल देंगे तो आपके भी बगीचे में ऐसे ही फूल खिलेंगे। तीसरा है सनलाइट। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है फूलों के लिए। अगर आपको फूलों से शौक है और अगर आपके पास अच्छी सनलाइट से है तो आप भी अपने बगीचे में इसी तरीके से फूल खिला सकते हैं। बगैर सूर्य किरणों के फूल नहीं खिलेंगे। जिनके पास सूर्य नहीं आती उनको मेरा यही सलाह है कि वो ग्रीन प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाएं, लेकिन जिनके पास में अच्छी धूप आती है, फूल सबसे ज़्यादा इंस्पायर अगर करते हैं ज़िंदगी में तो फूल और रंग करते हैं। रंग अगर जीवन में नहीं हो तो जीवन नीरस दिखता है। उसी तरह से फूल अगर जीवन में नहीं हो, ये प्रकृति अगर जीवन में नहीं हो, तो आप करोड़ों के मालिक होने के बाद में भी जीवन में कभी ऐसे रंग नहीं पाएंगे। बहुत लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आज भी मैं सीख ही रहा हूँ और हर उस इंसान से सीख रहा हूँ जो बागवानी से जुड़ा है, चाहे वो एक काम करने वाला है, चाहे वो गार्डनर है और चाहे कोई प्रकृति प्रेमी है। क्योंकि जीवन वहीं रुक जाता है जब आपके मन में ये अहम आ जाता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ। आपकी यात्रा वो जो सीखने की है वो खत्म हो जाती है और आप उल्टी तरफ वापस चलने पड़ते हैं। तो आप कितना भी सीख लें, कभी सीखने की कोई अंत नहीं है। जीवन के अंतिम पल तक सीखने का मौका मिलता है और जो सीखता चला जाएगा वो एक दिन अपना गोकुल जरूर बनाएगा। धन्यवाद।